वर्षा काल मेघनव छाए, गरजत लागत परम सुहाए। आकाश में बादल हैं, बादल उमड़ घुमर रहे हैं और भगवान राम को वर्षा काल यानी बारिश के मौसम का यह मंजर परम सुहावना लग रहा है। मगर राम के देश में ही बिहार के वैशाली स्थित इन ऐतिहासिक धरोहरों को यह वर्षा काल बेहद डरावना लग रहा है, क्योंकि सदियों से इतिहास की मौन गवाही देते इन धरोहरों के चारों ओर प्रशासनिक काहिली का जलजमाव है। इनके चारों ओर नेताओं के झूठे वादों की गाद ही गाद है और अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ में लगे आम लोगों की उस अनदेखी के ये शिकार हैं। आम लोगों की अनदेखी इसलिए क्योंकि हमारे पुरखों की कहानी कहते इन धरोहरों की हिफाजत को लेकर आम लोगों के पास न तो अपने लापरवाह प्रतिनिधि के लिए कोई सवाल है और न ही यहाँ के सुविधा प्रशासन के लिए उनके भीतर कोई हाहाकार है। बात बात पर आम लोगों के हितों की कस्में खाने वाले नेता इन धरोहरों की खस्ताहाली के बीच अपने सियासी फायदे नुकसान के हिसाब में व्यस्त हैं और लोगों के दिए टैक्स के पैसे पर पलने वाले स्थानीय प्रशासन इस वर्षा काल में अपनी सुविधाओं के झूला झूलने में मस्त हैं। अभिषेक पुष्करणी के पास स्थित भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को सहेजने वाला रैली का स्तूप पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। कभी बूंद बूंद के लिए तरसने वाली अभिषेक पुष्करणी की लहरें भी इस बाढ़ के तूफान में उफान मार रही हैं। करीब 8 एकड़ में फैले कोल्हुआ के अशोक स्तंभ के पास स्थित यह पोखर भी बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गया है। पानी में लगातार होने की वजह से अशोक स्तंभ और आसपास के छोटे बड़े स्तूप तबाह होने की कगार पर हैं। पहले कोरोना का रोना और अब बाढ़ की त्रासदी ने स्थानीय व्यापारियों समेत आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। पहले कोरोना काल और अब बाढ़ की स्थिति, यहाँ पे बौद्ध सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है, लेकिन न प्रशासन का इस पर ध्यान है और न लोकल नेताओं का। पिछले वर्ष भी सारे बौद्ध मठों में इसी तरह बारिश का पानी लग गया, जिससे हमारा यह राष्ट्रीय धरोहर खराब हो रहा है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और बारिश की पानी निकलने के बाद पिछले साल महामारी फैल गया था, इस साल भी महामारी का खतरा अवश्य ही होगा। मंदिर पूरा बाढ़ के पानी से डूब गया। आप लोगों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी है या नहीं? प्रशासन को तो हम लोग सूचना दे दिए हैं। पिछले बार भी प्रशासन को सूचना हुआ था, लेकिन कोई हम लोगों को सुविधा नहीं मिला। अपने स्तर से ही जो करना होता है हम लोग करते हैं। तो हम तो अपना जो शाम में सफाई जफाई के बाद में दवा में क्रीम लगना है, ये थोड़ा आराम है अभी शाम में सफाई करके दवा लगना। लेकिन दूसरी बात है ना, कितना पानी जाता तो बाद में जब साफ होता है, साफ में बहुत साफ पब्लिक लोग को काट जाता है। साफ भी समय में मकान में पूरा पानी मकान में ऊपर आया, बाद में पब्लिक लोग सब काट कर बहुत लोग तो तकलीफ है। यहाँ स्कूल में भी देख रहे हैं काफी ज्यादा पानी है, कैसे भनते लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काफी परेशानी हो रही है। क्या कोई इस कौन का है? जो हम लोग दो है, एक है यहाँ सुकून पानी आके है, बाद में कोयलुआ सुकून में चला रहा है। कोयलुआ सुकून अभी तो पानी नहीं है, लेकिन यहाँ है पानी। मुख्यमंत्री को हवाई सर्वेक्षण नहीं करके पैदल सर्वेक्षण करना चाहिए और तब जाकर के बाढ़ की स्थिति, वैशाली खासकर वैशाली का जो स्थिति है, जो भी टेम्पल है, थाई, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, सभी टेम्पल का स्थिति इतना भयावह स्थिति हो गया जिसका कोई जवाब नहीं है। लोग अभी अपने रूम से निकलकर भोजन करने कोई भी गुरुजी लोग जाने के में असमर्थ हो रहे हैं। पूरे पैर में घाव हो गया है पानी लग करके। जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा विश्व धरोहर है, आज जल जमाव की वजह से जो बर्बाद हो रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इसी की वजह से वैशाली विश्व में ख्याति प्राप्त है, क्योंकि अगर यहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से जुड़े राजा विशाल के गढ़ से जुड़ा हुआ जनतंत्र और गणतंत्र की बात हम करते हैं, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पे इन धरोहरों से जुड़ी हुई बातें हैं। इन बातों को ध्यान से सरकार को क्या माना जाए, पिछले साल भी बाढ़ आया था, सब कुछ तबाह हो गया था, घिर गया था, बर्बाद हुआ था, सीख नहीं ली सरकार?
पिछले साल सरकार यहाँ पे सरकार क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे जनवरी महीने में, और उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों से कहा था कि यथाशीघ्र आप ड्रेनेज की व्यवस्था करें, क्योंकि जो 600 करोड़ के लागत से जो यहाँ सम्यक दर्शन संग्रहालय बन रहा है उसमें जल जमाव की वजह से काम नहीं हुआ लास्ट ईयर, और इस बार भी यही स्थिति है। तो इस तरह से बहुत काम बाधित हो रहा है। और इन्होंने जो टाइमिंग दिया था कि हम दिसंबर 21 तक करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये 5 वर्षों में ही काम कंप्लीट हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो जो हमारे यहाँ विदेशी सैलानी है वो नहीं आएंगे। जो हमारे यहाँ बौद्ध विहार बने हैं उनकी भी स्थिति जाकर के देखें, वियतनाम का हो, थाईलैंड का हो, कम्बोडिया का, सबों के बौद्ध विहार में पानी लगा हुआ है। और इसका एक ही कारण है कि जो पहले से ड्रेनेज का सिस्टम था उसको लोगों ने जाम कर दिया है, और सरकार को यहाँ के लोगों के द्वारा इंगित किया जाता है, संकेत बताया जाता है कि उस जगह को आप साफ करवाइए जहाँ से पानी निकल जाएगा, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। खास करके वैशाली जिला प्रशासन जो है, प्रशासन के लोग यहाँ पे आते हैं, घूम करके चले जाते हैं, काम कुछ नहीं होता है। पानी भरने के कारण हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे हम सभी लोग को पैर में क्या होता है, पानी लग चुका, उससे पैर बहुत जलता, इसलिए बहुत हम लोग को परेशानी हो रही है। आम घरों में लोग अपने अपने बाप दादों की पगड़ी और चीजें सहेज कर रखते हैं, मगर अफसोस है कि देश का अतीत सुनाते इन धरोहरों को सहेजने की चिंता न तो राजनीतिक को है न प्रशासन को। इन दोनों के ताल से खस्ता हाल होते इन धरोहरों को लेकर कहीं कोई मलाल तक नहीं दिखता। हमको आपको थर्रा देने वाला क्या यह एक बड़ा सवाल नहीं है?